हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम लला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। रामनवमी आपको पूरे परिवार को एक नई आशा की किरण दे, उन्नति दे, प्रगति दे, समृद्धि दे। इस आशा के साथ शुरू करते हैं आज का निफ्टी का विश्लेषण। निफ्टी जो कल ट्रेड हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और 22,000 के लेवल्स के आसपास जाके उसने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करी, 22,072 के आसपास। तो अब क्या लगता है कि यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट देखा था वो 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए और बाउंस मिलने के लिए सबसे अच्छी रेंज भी यही है। तो कल की ट्रेडिंग सेशन में अगले 2 दिन जो ट्रेड होगी मार्केट में, तो 22,217 जो पिछले दिन का हाई था 22,213 के आसपास का, उसके ऊपर निकलता है तो 22,350 तक जाने का अटैम्प्ट निफ्टी कर सकता है। ऊपर जो ट्रेडिंग हायर रेंज है 22,400 की, वहाँ पे पहले से ही ऑप्शन राइटर है, मंथली कॉल राइटर है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो कोई भी डिप मिलती है अर्ली मॉर्निंग तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ईटीएफ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके, स्टॉप लॉस मैं पहले बता देता हूँ। सपोर्ट की रेंज क्या रहेगी, 22,000 22,050 ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 22,200 के ऊपर निकलने पर 22,350 तक निफ्टी एक बार के लिए अटैम्प्ट कर सकता है बाउंस। ये बाउंस की बात कर रहा हूँ मैं। तेज़ी हमें गिननी है 22,500 के ऊपर से। जब तक 22,500 ये जो गैप है ये फिल नहीं होता है तब तक हम तेज़ी अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ बाउंस प्ले है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन के नीचे था, एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, दूसरी गैप डाउन ओपनिंग मिली और ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं 47,000 पे जाके थमना चाहिए। पर यहाँ पे 47,400 47,500 ये एक मिडिल रेंज है जो एक यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देख के हमने ये ट्रेडिंग रेंज देखी थी और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन हो रहा है तो वापस हम ऊपर का लेवल देख सकते हैं। तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 47,250 से 47,350 का। ये स्टॉप लॉस की रेंज रहेगी, आपकी सपोर्ट की रेंज रहेगी। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में। ऊपर हायर रेंज में 47,800 47,900 ये प्रॉफिट बुकिंग की जोन रहेगी, क्योंकि 48,000 पे कॉल राइटर पहले से जमा हुआ है, डटा हुआ है। तो जो मोटा मोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल ख़त्म हो चुकी है तो मंथली एक्सपायरी जाएगी। तो मंथली एक्सपायरी के चलते आपको आने वाले दिनों में 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 47,900 के आसपास से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकती है। तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी 47,200 से लेके आपकी 47,800 की। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली वही हुआ जो बैंक निफ्टी में हुआ, रेप्लिका ही है। एक गैप डाउन ये मिला, एक गैप डाउन ये मिला। पर फिर निफ्टी ने कल के सेशन में जो अटैम्प्ट था वो रिकवरी के साइन दिखाई है। ये देखिए, बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन हुआ पर निफ्टी ने हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनाया। तो फिर निफ्टी थोड़ा सा एक नॉच बेटर है बैंक निफ्टी से। हाई रेंज के लिए हम बात करें तो 21,000 पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 21,000 21,100 सपोर्ट की रेंज रहेगी। हाई रेंज के लिए 21,300 तक फिर निफ्टी एक बार अटेम्प्ट कर सकता है जाने के लिए। तो 21,300 21,350 21,400 ये 100 पॉइंट की रेंज आपकी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज रहेगी फिर निफ्टी के लिए। सपोर्ट रहेगा आपका 21,050 से लेके 21,100। निफ्टी मिड कैप भी कंसोलिडेशन हुआ और हमने हायर रेंज से जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, हमने बताया था ये हमारी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ आपको अपनी रेंज मार्क होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। और ये देखिए खूबसूरती देखिए, आपको अगर पॉइंट्स पता है कहाँ से आपको एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करनी है, तो उसका सबसे खूबसूरत पॉइंट है निफ्टी मिड कैप। ये जो टिप मिली थी हमें 8 अप्रैल के दिन, उसके बाद हमने रैली देखी थी। ये गैप डाउन के दिन हमने जो ये देखा, यहाँ पे ही सपोर्ट लेते हुए दिखा और यहाँ से वापस बाउंस कर गया। तो फिलहाल के लिए भी 10,700 10,650 सपोर्ट की रेंज रहेगी। ऊपर 10,825 के ऊपर निकलने पर, ये 10,825 10,850 है, 10,825 10,850 के ऊपर निकलने पर 10,950 तक निफ्टी मिड कैप अटैम्प्ट कर सकते हैं जाने का। तो चारों इंडेक्स में एक स्मॉल बाउंस मिलना चाहिए। ओवरसोल्ड मार्केट हुए हैं, ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हुई थी उससे, तो एक बाउंस मिलना लाजमी है, मिलना चाहिए। क्रूड ऑयल एक रेंज में फंसा हुआ है। क्रूड ऑयल रेंज में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में अब कुछ नया अपडेट नहीं आ रहा है। दोनों ही देशों ने मौन कर लिया है ऐसा लगता है, और शायद प्रभु श्री राम की कृपा के कारण अभी फ़िलहाल के लिए क्रूड ऑयल एक रेंज में फंसा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें करना है 7,200 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 7,300 तक के टारगेट क्रूड ऑयल में बनेंगे। 7,000 के नीचे 7,050 के नीचे 7,050 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो हम सेल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्रूड ऑयल में नोटा है क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों ही तरफ फेवरेबल हैं, चाहे आप सेल करिए चाहे आप बाय करिए। मिडिल पॉइंट में है इसलिए हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्रूड ऑयल में।
पर नेचुरल गैस में हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क करी थी एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हुआ है। और ये देखिए, हमने कहा था यहाँ पे सेल करने का, एग्जैक्टली हमारा जो ट्रेंड लाइन थी उसके पास ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया और यहाँ से एक बाउंस मिला है। अब क्या करना है, तो नेचुरल गैस में आप बेशक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। 142 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे आपके 145, 146 के, 149 के और 152 के। 146, 149, 152 इन 3 टारगेट के लिए 142 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप ज़रूर ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं HDFC बैंक। पूरा मार्केट गिरा, ये देखिए आपको दिखाते हैं निफ्टी ने क्या करा, नेगेटिव क्लोज दिया, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया। पर हमारे HDFC बैंक जो हमारा अच्छा शेयर है, ड्रीम शेयर, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था और वीडियो पे भी डाला था कि ये जो गैप है ये फिल होने आना चाहिए और ये अच्छा संकेत है। अगर गैप फिल होने आता है तो चार्ट पे आगे के लिए मजबूती मिलेगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसी को सपोर्ट लेते हुए 1500 के वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 1500 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1500 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक में बने रहें। टारगेट रहेंगे आपके 1525 और 1540। इन 2 टारगेट के लिए HDFC बैंक में अभी भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में HDFC बैंक के रिज़ल्ट्स आने हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे रिज़ल्ट्स ही आएंगे। डाउ फ्यूचर्स जैसे दिखा रहा है एक अच्छा शार्प नीचे से यू शेप रिकवरी दिखा रहा है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं, डेली चार्ट्स पे जो डिक्लाइन आया था इसकी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर अगर डाउ निकलता है तो फिर हमें एक अच्छी तेज़ी डाउ में देखने को मिलेगी। ये देखिए इस लेवल के ऊपर हम मार्क कर लेते हैं हमारे पॉइंट्स। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है डाउ तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। जो लेवल है 38,600 का, 38,700, 38,700 के ऊपर निकलने पर डाउ में हम फिर 39,500, 40,000 तक की रैली वापस देख सकते हैं। वेदांता ड्रीम में चल रहा है, बुल रन में चल रहा है। हमारे टारगेट्स स्टॉप लॉस ट्रेल करते चल रहे हैं, बहुत अच्छा टारगेट मिले हैं हमें वेदांता में भी। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद वापस जंप लगना चाहिए। तो उस कूल ऑफ में 105.50 तक अगर डॉलर इंडेक्स आता है तो निफ्टी में एक अटेम्प्ट मिल सकता है ऊपर की तरफ और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी वापस नीचे की फ्रेश पोजीशंस के लिए। तो एक इशू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल के साथ हमारे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।